हेलो गाइस। तो आज हम देखेंगे कि इनपुट कैसे लेते हैं जावा में। जैसे कि आप सभी का टीसीएस का एग्ज़ाम आ रहा है तो उसमें इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बेसिक्स से मतलब इनपुट कैसे ले। अगर आप से इनपुट ही नहीं ली जाएगी तो बेकार है, आपको कितने ही बड़े कोडर क्यों ना हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनपुट कैसे ले। तो उससे पहले मैं एक बॉयलर प्लेट कोड मतलब अपना बेसिक कोड जनरेट कर लेता हूँ। सो सबसे पहले हमें क्या इनपुट करना पड़ेगा, हमें स्कैनर क्लास इनपुट करनी पड़ेगी। स्कैनर क्लास के लिए हम सबसे पहले इंपोर्ट जावा से डॉट यूटिल डॉट। अगर आप स्कैनर को इंपोर्ट करेंगे ना तो क्या होगा इस तो अगर आप स्कैनर को इंपोर्ट करेंगे तो सिर्फ ये आपके इनपुट के लिए होगा। लेकिन अगर आप स्कैनर की बजाय एस्ट्रिक्स को इंपोर्ट करेंगे ना, एस्ट्रिक्स को इंपोर्ट करेंगे तो जितनी भी इसमें इंपोर्टेड क्लास होगी वो सारी इंपोर्ट हो जाएगी। जैसे कि हैज़ मैप हो गया, लिंक हैज़ मैप हो गया, एक्सेट्रा जितनी भी क्लासेस है, फिर आपको कोई भी अदर क्लास इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। और इनपुट कैसे लेते हैं, हम प्रोग्राम बनाते हैं किसका, ऐड टू नंबर का प्रोग्राम बनाते हैं। ऐड टू नंबर का प्रोग्राम बनाते हैं जिससे आपको इनपुट लेना आ जाएगा। ठीक है ना। सबसे पहले आपको एक वेरिएबल लेना है। सबसे पहले आपको स्कैनर को इंपोर्ट करेंगे, सिस्टम डॉट इन से स्कैनर ले लेंगे। स्कैनर डॉट एस सी स्कैनर इक्वल टू मतलब कुछ भी नाम ले लेंगे, एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर। और किससे, सिस्टम से इनपुट लेना है, सॉरी ये सिस्टम डॉट इन। तो सिस्टम से इनपुट लेना है तो ये ले लेंगे। अब हमें टू नंबर को इनपुट में लेना है तो कैसे लेंगे, सबसे पहले इंटीजर टाइप कर लेंगे हम एक नंबर, जिसे हम क्या ये हमने इसका नाम लिया था, इससे इनपुट करेंगे। तो ए नंबर एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट इंट अगर हम इंटीजर टाइप का एक नंबर इनपुट करना चाहते हैं तो हम नेक्स्ट इंट से लेंगे। नेक्स्ट इंट ध्यान रखना। ऐसे ही हम दूसरा नंबर में इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल बी। तो हमने दूसरा नंबर भी क्या ले लिया, इनपुट में ले लिया। अब दो नंबर हमने इनपुट में ले लिए, दो नंबर इनपुट में ले लिए। अब क्या करते हैं, हम ऐड कराते हैं इनको। इंटीजर टाइप का सम इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये ऐड हो गया, इसका सम आएगा तो इसको अब इसको हम आउटपुट में दिखा देंगे, किसको, सम को। तो सम क्या आएगा, सबसे पहले लिख लेते हैं हम। तो सम इक्वल टू, तो सम क्या आया, प्लस सम, सम को दिखाना है तो ये आउटपुट में दिखा है। तो बेसिकली ये इतना ही होता है इनपुट लेने के लिए। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे हमें पहला नंबर इनपुट में दे देंगे दो, एंटर। अब दूसरा नंबर थ्री देंगे हम, एंटर करते ही हमारा सम आ जाएगा, एंटर सम इक्वल टू फाइव। तो ये तो देख लिया हमने इंटीजर से कैसे इनपुट लेना है। अब हम क्या देखेंगे कि एक पर्टिकुलर एरे में कैसे इनपुट लेना है। तो एरे में इनपुट लेने के लिए मैं बेसिक सा कोड लिख देता हूँ जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है ना। सो गाइज ये मैंने इनपुट लिया है एरे से। तो इसमें क्या, सबसे पहले यही कि स्कैनर को इंपोर्ट करा लेंगे। यहाँ भी हमने स्कैनर क्लास की, मैं कहूँगा कि आप जब भी पेपर में बैठे तो एस्ट्रिक क्लास ही इंपोर्ट करें जिससे आपको आगे कोई भी दिक्कत ना हो। फिर क्या किया मैंने, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा दिया कि आपको साइज एंटर कराना है एरे का कितना। तो एक वेरिएबल लिया है मैंने एन, एन नाम का एक वेरिएबल लिया जो कि आपको बताएगा कि कितने साइज का एरे आप क्रिएट करना चाहते हैं। तो इसके अंदर मैंने साइज लिया एरे का, कितना साइज लेंगे हम, ये 5 लिखा है मैंने। क्यों, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था एन को हमने
इनपुट से लिया है, मतलब जो आप इनपुट देंगे वो n की वैल्यू होगी, तो मैं इसको n के अंदर ही डाल देता हूँ। तो अब साइज ऑफ एरे कितना हो गया n, यानी कि 5 इसका साइज ऑफ एरे हो गया। अगर आप कितना डालेंगे 5 डालेंगे। फिर मैंने क्या किया, एक प्रिंट लिखवाया कि आप आपने एंटर किए नंबर, एक फोर लूप चलाई आपकी कहाँ से कहाँ तक, 1 से n तक, जितना इसका साइज है उससे एक कम। क्यों? क्योंकि एरे का साइज 0 से n-1 तक ही होता है, 0 से स्टार्ट होता है और n-1 पे ख़त्म होता है, इस वजह से। तो एरे ऑफ आई में मतलब 0 होगा, तो उस पर यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, वो वैल्यू आ जाएगी। फिर क्या, जब आपकी सारी वैल्यू इनपुट हो जाए तो क्या होगा, सिस्टम मैंने एक प्रिंट एरे किया है कि आपकी एरे क्या होगी, और वो एरे इस लूप के थ्रू प्रिंट हो जाएगी। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। ये हुआ, तो इसमें एक एरे आई कि n की वैल्यू की वजह से। सो गाइस, आ गया एंटर दी साइज ऑफ एन एरे। इसमें कोई मिस्टेक नहीं थी, जस्ट गार्बेज कलेक्शन की वजह से एरर आया था। ठीक है ना। एंटर दी साइज ऑफ एरे, एरे का साइज मैंने डाल देता हूँ, चलिए 6 डाल देते हैं। अब एंटर किया, एंटर दी नंबर ऑफ एन एरे। एरे में आप क्या क्या नंबर डालना चाहते हैं? मैं डालना चाहता हूँ 1, एंटर 2, एंटर 3, एंटर 4, एंटर, और लास्ट नंबर 5। एंटर करने के बाद हमारा सेम टू सेम एरे प्रिंट होना चाहिए। एंटर, सॉरी 6 नंबर डाले थे हमने, 6। तो ये हमने 6 नंबर डाले थे, 1 2 3 4 5 6, और आपके प्रिंट हो गया योर एरे इज इतनी, ये प्रिंट हो गया आगे। ये अलग अलग क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट एलन लिखा है, इस वजह से है, आपको पता होगा। ठीक है ना। तो हम एरे का इनपुट ऐसे लेते हैं, आपने देख लिया, हमने देख लिया इंटीजर टाइप का कैसे लेते हैं, सिंगल डिजिट का एरे में हम इनपुट कैसे लेंगे। अब हम देखेंगे स्ट्रिंग में कैसे इनपुट लेंगे। स्ट्रिंग का भी बहुत ज़रूरी है आपको देखने के लिए, क्योंकि पेपर में पता नहीं है आपके कैसा क्वेश्चन आ जाए। तो स्ट्रिंग का भी देखते हैं, चलिए। सो गाइस, अब हम देखेंगे कि हम स्ट्रिंग में कैसे इनपुट लेते हैं। तो इसमें सिंपल है, ये सबसे पहले वही स्टेटमेंट, स्कैनर एस सी न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। सिस्टम का एस ध्यान रखना बड़ा, बहुत सी बार गलती हो जाती है कि आप स्मॉल लेटर में ले लेते हैं ना, लोअर केस में ले लेते हैं। तो ये वही स्टेटमेंट की एंटर कराए वर्ड, और इसमें इनपुट जो होगा वो नेक्स्ट की मदद से लिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट, इसके आगे कुछ भी नहीं। तो इस वेरिएबल में क्या आ जाएगा हमारा, जो हम एंटर कराएंगे। और ये मैंने इसको आउटपुट दे दिया है, तो रन करके देखते हैं। तो एंटर दी वर्ड, मैं अपना नाम लिख देता हूँ, DIPANSHU। तो अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा योर स्ट्रिंग इज ये, तो आपकी स्ट्रिंग आउटपुट हो गई। बट इसके इसके साथ में एक दिक्कत है, वो क्या, मैं अभी दिखाता हूँ आपको दोबारा रन करके। मैंने दोबारा रन करना, अब मैं जैसे ही अपना नाम एंटर किया और स्पेस दे के मैं सरनेम भी प्रिंट करना चाहता हूँ, लेकिन जैसे आप एंटर करोगे करोगे तो ये सरनेम प्रिंट नहीं होगा। ये देखिए, तो ये सरनेम प्रिंट नहीं हुआ, तो इसमें एक दिक्कत है। तो इसको हम सोल्व करने के लिए, ये सिर्फ इसकी वजह से हो रहा है नेक्स्ट की, क्योंकि नेक्स्ट का मतलब होता है कि एक ही वर्ड लेना है हमको, पूरी स्ट्रिंग नहीं। तो अगर हमें पूरी स्ट्रिंग लेनी है, मतलब आप जितने वर्ड लिखे उतने ही इसमें रखना चाहते हो, बस सिंपल सी एक वर्ड और ऐड करना है इसमें, कैपिटल लेटर में एल आएगा और INE, बस सिंपल सा इतना। तो नेक्स्ट लाइन से आपको जितना चाहे उतने वर्ड लिख सकते हो। ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। अब आया इसमें सबसे पहले DIPANSHU, ये लिखा, एंटर किया, रन हो गया। अब अगेन रन करेंगे इसको, DIPANSHU स्पेस देंगे और वर्मा भी लिख देते हैं। अब जैसे एंटर करूँगा पूरा आ गया, चाहे आप कितने ही स्पेसिस कर ले। अभी दिखाता हूँ मैं, DIPANSHU वर्मा, IMPURSEUING परसुइंग बीटेक। ये देखिए मैंने लिखा दीपांशु आई एम परसुइंग बीटेक, जो स्पेलिंग में बच जाना। तो जैसे ही मैं एंटर दाबूंगा, तो एंटर क्लिक करते ही ये पूरी की पूरी प्रिंट होगी। लेकिन अगर यहाँ पे नेक्स्ट होता, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट होता, तो सिर्फ पहला ही वर्ड प्रिंट करता।
तो आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर होगा। तो हो बेस्ट ऑफ लक योर TCS एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।